पीपा राजा का वैराग्य। राजा पीपा, जिन्हें संत पीपा के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध संत थे। वे राजस्थान के गागरोन जिला झालावाड़ के राजा थे। उनका हृदय प्रारंभ से ही ईश्वर भक्ति की ओर झुका हुआ था, लेकिन राजसी वैभव में रहते हुए वे आध्यात्मिक आनंद से वंचित थे। राजा पीपा को अपने वैभव, सेना, धन और राज्य पर गर्व था, लेकिन उनके भीतर एक अज्ञात प्यास थी। वे हमेशा सोचते कि संसार में जो भी है वह नश्वर है। एक दिन उन्हें संत नामदेव के बारे में पता चला, जो भक्ति मार्ग के महान संत थे। राजा ने निश्चय किया कि वे संत नामदेव से ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजा पीपा संत नामदेव के पास गए और उनसे भक्ति का रहस्य जानना चाहा। नामदेव ने कहा, राजन, यदि तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो, तो अपने सभी मोह माया को त्याग दो। राजा पीपा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वे भीतर से जानते थे कि सत्य यही है। पीपा ने अपनी रानी और राज्य के लोगों को बुलाया और घोषणा कर दी कि वे संन्यास लेने जा रहे हैं। उन्होंने अपना सारा धन, राज्य और वैभव छोड़ दिया और फकीर की भांति ईश्वर की खोज में निकल पड़े। उनकी रानी भी उनके साथ चलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने धर्म का पालन करे। राजा पीपा जंगलों और तीर्थस्थलों में भटकते रहे। वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और संतों की संगति में रहने लगे। उन्होंने अपना जीवन साधना और भजन कीर्तन में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके दर्शन देने आए और उन्हें भक्ति का वास्तविक स्वरूप बताया। पीपा ने समाज को यह संदेश दिया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर बसते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि सच्ची भक्ति हृदय से होनी चाहिए। उन्होंने कई भजन और पद रचे, जिनमें उन्होंने प्रेम और भक्ति की शक्ति को दर्शाया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे पूर्ण रूप से संत बन गए और भक्ति मार्ग पर चलते हुए ही इस संसार से विदा हो गए। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति संगीत में गाई जाती हैं और उनके विचार लाखों भक्तों को प्रेरित करते हैं। संत पीपा की यह कहानी त्याग, प्रेम और भक्ति की सच्ची मिसाल है।